इम्बैलेंस था, मस्तिष्क में सूजन, किडनी श्रिंक हो रही थी, कैंसर की स्मृतियां थीं गले में, रक्त में, श्वास नली में, पैनक्रियास में और लीवर में। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं रीवा मध्य प्रदेश से हूँ। मेरे डीएनए में 5 लोग हैं, 2 लोग ज़्यादा तकलीफ में हैं बाबा जी। ये जो इलाहाबाद से और रीवा को जो रोड जाती है जी, अब बन गई कि अभी नहीं? जी रीवा से जो इलाहाबाद के लिए रोड आती है, हाँ जी, बना है, बन रहा था जी। वो बन गया पूरा कि नहीं? बहुत अच्छा बन गया। बन गया जी। बहुत खराब था। अमरकंटक जाते थे तो उसी में 3 घंटे लग जाते थे। अब तो बहुत अच्छी बन गई गुरु जी। पता ही नहीं लगता था, इतने गहरे गहरे गड्ढे होते थे। जी। मतलब 2-2, 3-3 मीटर चौड़े गड्ढे, पूरी रोड पे गड्ढे ही होते थे। गड्ढे के अलावा कुछ होते ही नहीं था। चलो अच्छा है। और बताएं, आप स्वस्थ हैं? जी। कितने लोग रखे आपने डीएनए में? जी, डीएनए में 5 लोग हैं गुरु जी। देखिए आपके तमाम ये सब कष्ट हैं, भुलाने वाली स्मृतियां थी, तमाम आपके कष्ट भूल जाते थे। एक सिर में दर्द होना, स्पाइन में गलन की स्मृतियां थी, गलन हो रही थी स्पाइन में। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी, बोन मैरो दूषित हो रहा था। आंतों में सूजन, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी रहना, कूल्हे में सड़न हो रही थी, पौरुष ग्रंथि में सूजन और पस पड़ रहे थे प्रोस्टेट में, मूत्र त्याग करने में समस्या होना, कब्ज होना, एसिडिटी होना, हार्ट का जो वॉल्व है वो श्रिंक हो रहा था। श्वास नली में सूजन थी, पैनक्रियास में घाव बन रहे थे, यूरेथ्रा में सूजन, इंसुलिन इम्बैलेंस था, मस्तिष्क में सूजन, किडनी श्रिंक हो रही थी, कैंसर की स्मृतियां थीं गले में, रक्त में, श्वास नली में, पैनक्रियास में और लीवर में। आपको तमाम कष्ट फील भी नहीं होते थे क्योंकि आपकी अनुभूति बंद है। जी। आपके पितरों ने आपकी तमाम अनुभूति बंद कर रखी थी। कष्ट वही फील होते थे जो उभर के बिल्कुल एकदम सामने आ जाता था, उतने ही। जी। अभी डॉक्टर्स ने, अभी एक कल मैं पढ़ रहा था तो अभी एक चीज़ लाए हैं कि उस पर रिसर्च कर रहे हैं और काफ़ी नज़दीक पहुंच रहे हैं कि वो समय रहते कैंसर को पहचान लें। मतलब जब कैंसर हो जाता है तभी जान पाते हैं, बायोप्सी कराते हैं कि हाँ कैंसर हो गया, कैंसर होने वाला है ऐसा उनके पास कोई मशीन नहीं है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास कि बता सके कि आपको साल 6 महीने में कैंसर हो जाएगा, तो आप प्रिकॉशन रखिए। जी। तो ऐसा नहीं था। तो अभी वो इस पर काफ़ी प्रयास करके कहीं निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। जी। शायद वो इस प्रकार की मशीन विकसित कर लें जी। जी। कि आपके ब्लड वगैरह का टेस्ट करके और वो बता सकें बोन मैरो टेस्ट करके कि आपको भविष्य में कैंसर यहाँ का बन सकता है। जो दरबार अभी बता रहा है कि स्मृतियाँ हैं, जी। जी। कि आपको यहाँ कैंसर की स्मृतियाँ हैं, यहाँ कैंसर आपको बन सकता है। जी। 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 है ना? जी। तो रहता ही है, स्मृतियाँ रहती हैं। जी। ये वैदिक विज्ञान है, ये तो हजारों लाखों वर्षों से पीछे चला आ रहा है। जी। ये अब वहाँ पहुँचने की किसी एक सिरे पे कोशिश कर रहे हैं कि शायद बता पाएंगे कि स्मृतियाँ आप में है, आप सतर्क हो जाइए, आपको कैंसर हो सकता है। अभी मैं कल ही पढ़ रहा था। तो ये स्मृतियाँ हैं, उनसे भयभीत होने के स्थान पे एक प्रकार की चेतावनी है कि हमें इनसे बचना है। जी। पितृ स्मृतियाँ ऐसी रहती हैं तमाम कि तमाम रोग कष्ट आपको महसूस भी नहीं होने देते और अंदर अंदर बढ़ते बनते रहते हैं। धीरे धीरे वह रोग जो ज़्यादा एकाकार कर लेता है स्मृति के साथ और आप में जिस अंग में ज़्यादा कमजोरी है या कमज़ोर है अंग, उसी अंग में वो स्मृति फलित हो जाती है। तो फिर दिखता है कि रोग आ गया। डॉक्टर क्या करते हैं, जो रोग आगे दिखता है जिससे आदमी पीड़ित होता है उसी का ट्रीटमेंट करते हैं। पीछे जो 15, 20, 25 रोग पाइपलाइन में ट्रैवल कर रहे होते हैं उनके बारे में उनको जानकारी नहीं होती। जी। 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 तो वो उसको हटा भी नहीं सकते और लोग महसूस भी नहीं करते। तो वो धीरे दरबार क्या करता है, सब कुछ डायग्नोस करता है और सभी को जो है स्मृतियाँ नष्ट करता है।
क्योंकि जो स्मृतियाँ सूक्ष्म शरीर में एक बार बन जाती हैं, फिर वही स्मृतियाँ हमारे स्थूल शरीर में, भौतिक शरीर में, हमारी फिजिकल बॉडी में धीरे धीरे दिखने लगती है। जब तक सूक्ष्म शरीर में पूरा रोग नहीं बन जाता, जैसे मान लीजिए हार्ट में प्रॉब्लम है, जब तक सूक्ष्म शरीर में पूरा नहीं डेवलप हो जाएगा हार्ट की प्रॉब्लम, जी जी तब तक वो आपके स्थूल बॉडी में नहीं आएगा। तो उसके बीच में जब आप चेकअप कराएंगे हार्ट का, आपको लगेगा यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, चेकअप कराएंगे तो कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि सूक्ष्म में है। जी जी। और जब वो भौतिक शरीर बनने लगेगा तब इनकी मशीन पकड़ पाती है। अच्छा अच्छा। तो पहली बार है कि ये कुछ ऐसी मशीन शायद उस पर काम करने जा रहे हैं जी कि जी पीछे का कुछ डेटा पकड़ सकते हैं कि ये भी हो सकता है। थोड़ा पकड़ पाएंगे गंभीर रोगों में, जी। बाकी जो रोग बन रहे हैं उनको नहीं पकड़ सकते अभी, ज़्यादा महीन नहीं पकड़ पाएंगे, मोटा मोटा पकड़ लेंगे। यही सब रोग कष्ट रहते हैं। पितरों के कारण बहुत से रोग कष्ट महसूस नहीं होते और एकदम से प्रकट होते हैं। जैसे आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, जी। हम आपको दिखाएं, इन्हें दिखाइए। हार्ट अटैक की स्मृति थी, हार्ट के वॉल में सूजन था और हृदय शिथिल करने वाली स्मृतियाँ थी, है ना। हाँ जी। अब आप कुछ फील कर पाते हो कि नहीं कर पाते? बीच में हुआ था गुरु है जी। ना? हाँ, बीच में एक दो बार हुआ है। हुआ ना। जी। ये स्मृतियाँ ये अभी सूक्ष्म में डेवलप होके जी अपना रिएक्शन दे रही है। जी तो धीरे 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 क्या करेगा, मस्तिष्क में आ गई ना बात, क्या लगता है कुछ प्रॉब्लम है। जी जी अब ये एक स्मृति बनी, जी जो कितना सूक्ष्म विज्ञान है। जी अब ये एक स्मृति आई, ये लगता है यार कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई हार्ट में। तो अब वो धीरे धीरे और तेजी मारेगी सूक्ष्म वाली, और क्रिएशन तगड़ा करेगी। जी फिर चलने में थकान होना, थकान का अनुभव करना, जी और यही सब ब्लड प्रेशर होना, ये वो इनऑल तमाम चीज़ें शुरू होगी। फिर रोग बनना शुरू होगा। तो दरबार ने भी तमाम गंदगी इसकी नष्ट की है। जैसे आपका पर्चा था, मैंने निशान लगाए हैं दरबार ने 3 जगह गोले। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी रहना, हार्ट के वॉल्व श्रिंक हो रहे थे और मस्तिष्क में सूजन थी। इसके कारण कभी कभी शून्यपन आ जाना अचानक, जी मतलब शून्य हो जाना मस्तिष्क, ऐसा भी फील होते हैं। हाँ तो ये सब चीज़ें सब नष्ट हुई हैं। कल एक महावन कर लीजिए, दरबार की ओर से निःशुल्क होता है। जी तो आप और आपके अपने परिवार के 2 सदस्य और शामिल करके, जिनको ज़्यादा कष्ट हो शारीरिक, उन्हें शामिल कर लीजिए। बाबा जी लाए हैं, डीएनए में बेटा आया है, अच्छा, पीछे बैठा है। बाबा जी थोड़ा कृपा करें उसके ऊपर, बुलवा लें बाबा जी यहाँ पे। दिखाएं जरा, कैमरा दिखाएं, कैमरा दिखाएं। हाँ, इसको रखिएगा, लाओ उसको, ले आओ इसको। प्रणाम करिए, प्रणाम करिए, प्रणाम करिए, कैसे हो हीरो? ठीक। प्रणाम कर लीजिए। पढ़ाई करने जाते हो? हाँ, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 6th। अच्छा, पढ़ने में मन लगता है? मन करता है पढ़ने का खूब? हाँ, मन लगता है। पढ़ के फिर याद रखते हैं? हाँ, तो कितने % नंबर आप लाते हैं? कितने % नंबर आप लाते हैं? 10th। हैं? 10th। बड़ी सारी दिक्कतें। अभी क्या है, ये बच्चे में कुछ स्मृतियाँ ऐसी रही हैं पैदाइशी, जिसके कारण ये काफ़ी संकट में रहा है बच्चा। जी 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 इसको माइल्डली डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम भी है, जी और जैसे सेरेब्रल पाल्सी होती है, जी उसकी भी स्मृतियाँ इस बच्चे में, मतलब मस्तिष्क का पूरा विकास नहीं हो पाया, जी और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की भी स्मृतियाँ हैं। मल्टीपल जो असाध्य रोग हैं उसकी स्मृतियाँ इस बच्चे में। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, और लेपन इसके सिर पर और नाभि पर करते रहेंगे, जी। और काफ़ी लंबा चलेगा थोड़ा इसका। अच्छा, ठीक है गुरु जी, कोई दिक्कत। इससे मस्तिष्क धीरे धीरे इसका डेवलप होगा, अच्छा अच्छा, क्योंकि पूरा इसका ब्रेन डेवलप नहीं है। जी जी ठीक है, बढ़िया है, खुश रहिए, प्रसन्न जी, रहिए, प्रणाम। खुश रहिए। हरी हर। औली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।